हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना होगा यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के घटक से संबंधित कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में हल करना होगा। और साथ ही साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से संबंधित एक छोटा सा गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसकी लिंक आपको दिया है। आप अपने मतों के द्वारा हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में बच्चों, आपको बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी जो कक्षा है वह सबसे पहले आपको सबकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। तो आज की हमारी कक्षा है कक्षा तीसरी और आज का हमारा विषय है हिंदी बाल भारती। आज का हमारा घटक है बच्चों पाठ 6 अहंकार। मैं हूँ आपकी मार्गदर्शिका राधा बी गुप्ता, वीटीसी दादर से। तो चलिए अरे आज हम एक कहानी के द्वारा आपको यह पाठ पढ़ाएंगे। आपको कहानी सुनना पसंद है? बहुत पसंद है। तो देखिए आज मैं आपको कौन सी अच्छी सी कहानी बता रही हूँ। देखो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है। ये सभी जंगल के जो जानवर हैं वह सब एक साथ यहाँ आकर के कुछ तो कुछ गुटर गु कर रहे हैं। कुछ तो इनकी बातें चालू हैं, पर ये क्या बातें कर रहे हैं चलिए अब हम देखते हैं। मुझे लगता है अच्छा, तो यह कछुए और खरगोश के बारे में बात कर रहे थे। आपको पता है खरगोश की और कछुए की कहानी? किसे पता है? हाँ, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना ये आपको पता है क्या। ठीक है, तो बच्चों आज मैं पहले आपको खरगोश और कछुए की एक कहानी बताती हूँ। आपको पता है खरगोश जो होता है वो तो बहुत तेज भागता है ना, और कछुआ बेचारा धीरे 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 चलता है ना। तो ऐसे ही आज हम पूरी कहानी पढ़ेंगे। एक वक्त की बात है, किसी घने जंगल में एक खरगोश रहता था जिसे अपने तेज दौड़ने पर बहुत घमंड था। उसे जंगल में जो दिखता वो उसी को अपने साथ दौड़ लगाने की चुनौती दे देता। मतलब कि ये जो खरगोश था बहुत ज़्यादा बदमाश था। उसे कोई भी मिले जंगल में हमेशा वो बस एक ही काम करता था कि उसे बोलता कि चलो मेरे साथ दौड़ोगे, चलो मेरे साथ दौड़ोगी, ऐसे बोलता और सभी को हमेशा चुनौती देता था। तुम तो दौड़ ही नहीं सकते, तुमको तो दौड़ना ही नहीं आता। क्योंकि खरगोश था वो घमंडी था। उसे पता है कि वह उछलता कूदता हुआ एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंच जाता है। तो इस बात का उसे बहुत ज़्यादा घमंड था। फिर क्या होता है देखते हैं। फिर एक बार दूसरे जानवरों के बीच वो हमेशा खुद की तारीफ करता और कई बार दूसरों का मजाक भी उड़ाता था। आपको मैंने अभी बताया कि वो क्या करता था, सभी लोगों को बोलता था कि मेरे साथ दौड़ो दौड़ो दौड़ो, और साथ में सभी लोगों को परेशान भी बहुत करता था कि मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ, मुझसे ज़्यादा तेज कोई दौड़ नहीं सकता, मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। इस तरह से वो बताता था, लेकिन कोई भी जानवर उसे ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे। फिर एक बार क्या होता है बच्चों, अब इसे तो बहुत घमंड था खरगोश को, है ना। फिर एक बार होता है कि उसे एक कछुआ दिखाई दिया। उसकी सुत चाल को देखते हुए खरगोश ने कछुए को भी दौड़ लगाने की चुनौती दे दी। कछुए ने खरगोश की चुनौती मान ली और दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गया। अब उसने क्या किया, एक बार क्या किया बच्चों,
कि उसने खरगोश को देखा कि अरे ये तो बहुत सुस्त है, बहुत आराम से धीरे 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 चलता है, बहुत आलसी है करके, इसे तो मैं बहुत आसानी से हरा दूंगा। तो उसने क्या किया, उसे हराने के लिए मतलब उसे भी बोल दिया कि चलो तुम मेरे साथ दौड़ोगे। ऐसे उसने चुनौती लगा ली। तो फिर कछुआ सोचा कि चलो मैं भी इस चुनौती को स्वीकार कर लेता हूँ। और वो दोनों तैयार हो गए कि अब हम दौड़ेंगे। फिर उन लोगों ने एक जंगल के सभी जानवरों, कछुए और खरगोश की दौड़ देखने के लिए जमा हो गए। दौड़ शुरू हो गई और खरगोश तेजी से दौड़ने लगा और कछुआ अपनी धीमी चाल से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हुआ क्या, अभी हमने देखे थे कि बहुत सारे जानवर एक साथ दिखाई दिए। उस सारे के सारे जानवर कछुए और खरगोश दोनों की दौड़ देखने के लिए जमा हो गए थे। और वो लोग ये देखना चाहते थे कि ये कछुआ इतना धीरे चलता है, फिर भी इसने खरगोश की चुनौती क्यों स्वीकार कर ली। और खरगोश तो वैसे ही खुश था। वो तो सोच रहा था कि मैं तो उसे बहुत आसानी से हरा दूंगा। और फिर दोनों की रेस जो थी वो शुरू भी हो गई, स्पर्धा। दोनों दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते खरगोश काफी दूर आगे पहुंच चुका था। फिर जब वो देखता है पीछे मुड़ के तो उसे कहीं पर भी कछुआ नजर नहीं आता। वो बोलता अरे अभी तो ये दिख ही नहीं रहा है कहाँ। फिर क्या होता है बच्चों, चलो देखते हैं। अब इसने देखा कि मुझे तो कहीं दूर तक खरगोश दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो अब मैं क्या करूं। तो उसने पास ही बगीचा था, वहां पर गाजर मूली लगे थे। पहले सोचा मैं कुछ खा लेता हूँ, है ना। फिर खरगोश ने क्या किया, सोचा कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है और यहाँ तक पहुँचने में उसे काफी वक्त लग जाएगा, क्यों न थोड़ी देर आराम करके लिया जाए। यह सोचते ही वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। पास के बगीचे में खा लिया, पी लिया और फिर आराम करने लगा। अब वो आराम करते रहा पेड़ के नीचे। सुस्ताते सुस्ताते कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। उधर कछुआ भी धीरे धीरे और बिना रुके लक्ष्य तक पहुंचता गया। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो कछुआ था वह कहीं रुका ही नहीं। उसने जो देखा था और उसके बाद में वो कोई रुका नहीं और अपनी कोशिश को उसने हारा नहीं, वो चलते ही रहा। तो क्या हुआ कि कछुआ ही जीत गया। और अचानक ही सभी जंगल के लोग जो पास में थे बैठे, वो जोर से तालियां बजाने लगे। उतने में ही खरगोश की आंख खुल गई और वो बोला अरे इतनी तालियों की आवाज कहाँ से आ रही है। फिर वो देखता है कि जो कछुआ है वो जीत गया, इसीलिए सब लोग ताली बजा रहे हैं। इससे क्या हुआ बच्चों, उसकी जीत देखकर बाकी सभी जानवरों ने जोर से ताली बजाना शुरू कर दी। तालियों की आवाज सुन के वो जीत गया। उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि खरगोश तो पहले ही पहुंच चुका है और जीत चुका है। तो बच्चों देखो, खरगोश को कितना घमंड था, कितना अहंकार था कि मैं सबसे तेज दौड़ता हूँ। परंतु ऐसा हुआ क्या, उसका घमंड एक छोटे से कछुए ने तोड़ दिया। वो तो कितना धीरे चलता है, फिर भी तोड़ दिया। तो ऐसे ही आज हम पाठ पढ़ेंगे, पाठ 6 अहंकार। बच्चों अहंकार का अर्थ होता है घमंड करना, ठीक है। तो ये देखिए, आज हम आपको एक और कहानी बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चींटी और हाथी, है ना। ये चींटी धीरे 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 आगे जा रही थी। हुआ क्या कि पीछे से ये हाथी आता है और बोलता है अरे ओ चंपा, तू मेरे आगे आगे क्यों चल रही है, जानती नहीं मैं मनहर हूँ। मनहर हाथी गुस्से से चिढ़ा और जोर से चिल्ला के बोला रुकती क्यों नहीं हो। तो चींटी क्या बोलती है, मनहर जी नमस्ते, क्या आपको नहीं मालूम कि यह रास्ता
न आपका है और न मेरा, सभी एक समान है। जागो, हुआ सवेरा। चींटी बोलती है कि भले आप हाथी होंगे और इतने बड़े होंगे, परंतु ये जो रास्ता है वो तो आपका नहीं है, ये तो सबका है। इसमें कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा नहीं, सभी एक समान है। फिर क्या होता है देखते हैं। रुक जा, अभी तुझे मजा चिकाता हूँ, हाथी बोला। उसने चींटी पर पैर रखना चाहा, पर वह मिट्टी में जाकर छिप गई। हाथी ने समझा कि चींटी का काम तमाम हो गया। वह खुशी से अपनी गर्दन हिलाता चल पड़ा। फिर क्या हुआ था कि ये दोनों फिर आगे आगे जा रही थी, जब चींटी हाथी आया और गुस्से में उसका पैर से उसे दबा दिया और वो आगे बढ़ने लगा। उसे लगा कि अब तो चींटी अंदर ही अंदर जाके मर गई, लेकिन ऐसा हुआ क्या देखते हैं। फिर चींटी बाहर आ जाती है और बोलती है, तभी चींटी बाहर आई और बोली, मनहर भाई नमस्ते। अब देखो हाथी कैसा चिढ़ता है और कितनी जोर के चिढ़ के बोलता है। अरे तू कहाँ से आ रही है? हाथी तिलमिला गया, उसे और गुस्सा आ गया और बोलता है, तू कहाँ से आ रही है? तुझे तो अभी मैंने जमीन में दबा दिया था और मार दिया था। लेकिन बच्चों, चींटी तो बहुत छोटी होती है, वो तो नीचे बच गई अंदर और चले गई मिट्टी में, तो वो दबी ही नहीं, है ना। फिर क्या होता है, अब हाथी को और गुस्सा आ गया। वो गुस्से में क्या करता है, हाथी आपके बताती फिर वो चींटी आपको कि आपके पैरों के तलवे से चींटी ने जवाब दिया और लता पर जा बैठी। फिर क्या था, हाथी और गुस्से में आ गया, उसका गुस्सा और बढ़ गया। पास के नाले से उसने अपनी सूंड में पानी भर लिया और चींटी पर जोर से उछाला। चींटी लता के बड़े पत्ते के पीछे छिप गई। थोड़ी देर बाद सामने आके बोली, मनहर जी नमस्ते। देखो बच्चों, आप देख भी पा रहे होंगे कि वह हाथी और चिढ़ गया। फिर पास में जो नाला होगा वहां से पानी लिया, सूंड में भरा और भरने के बाद फिर वो जो चींटी थी वो पेड़ पे चढ़ गई थी। वहां उसके मुंह पर फेंकना चाहा, परंतु चींटी छोटी होती है, वो क्या करी, पत्तों का सहारा ले ली और छिप गई और छिप करके फिर बच गई। और वहां से वो नहीं कूदी और मतलब गिरी नहीं और कहती फिर से क्या है, मनहर जी नमस्ते। फिर क्या होता है, वो अभी देखो वो बार बार उसे बोलती है मनहर जी नमस्ते, तो उसे गुस्सा आ जाता है ना। फिर बच्चों, जैसे ही वो पानी से बच जाती है और फिर चिल्लाती है कि मनोहर जी नमस्ते। अब तो हाथी गुस्से में बिल्कुल पागल हो गया, उससे और ज्यादा गुस्सा बढ़ गया उसका। अब तो बस वो चाहता था किसी भी प्रकार से हाथी चींटी को मारना चाहता था। उसने अपने पैरों को उठाया, तभी चींटी सामने की झाड़ी में जाकर छुप गई। अब उसको मारने के लिए हाथी ने झाड़ी पर धम से पैर पटक दिया और चिल्लाकर कहा, अब तू कैसे बचेगी चंपा। फिर क्या हुआ बच्चों, फुनगी पर लगे फूल में छिपी चींटी बाहर आके बोली, नमस्ते। वाह, फिर से आपने रास्ते पर चल पड़ी। फिर वह फिर से अपने रास्ते पर चल पड़ी। क्रोध में हाथी ने 2-3 बार कटीली झाड़ी पर पैर पटका, उसके पैर से खून बहने लगा। हम जब गुस्सा हो जाते तो क्या होता है कि बार बार अपना गुस्सा करने के लिए वहीं कहीं मारते ना जोर जोर से, तो उसने भी अपना पैर, वो जो कटीली झाड़ी थी जहाँ पर बहुत सारे कांटे थे, वहीं पे वो जो चींटी थी वो चिपक गई थी, तो वहाँ पे उसे कुटता है, तो उससे क्या होता है कि उसके ही पैरों पे, हाथी के ही पैरों पे जोर से लग जाता है, जैसे कि खून निकलने लग जाता है उसके पैरों में। होता फिर क्या है, ये सारी जो कहानी हुई अब तक,
तो ऊपर बैठी एक पेड़ पर मैना थी। मैना बोलती है, पेड़ पर बैठी मैना सब देख रही थी। वो बोल पड़ी, घमंड नहीं किसी का अच्छा, बड़ा हो चाहे छोटा, नीचा होता सिर अहंकारी का, मान लो मोटी मोटा। उसकी बात सुनकर मनोहर हाथी ने चंपा चींटी से क्षमा मांग ली। देखो, जब वो उसे चोट भी लग गई, उसने देखा कि अब उसके गुस्से की वजह से क्या क्या हो गया। फिर जब उसने मैना की बात सुनी, मैना क्या बोली कि हमें घमंड जो होता है वो किसी पर भी अच्छा नहीं लगता। जो हमारा अहंकार होता है, जो हम घमंड करते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मेरे पास तो ये है वो है, तो ये सब चीज़ों का घमंड हमें अच्छा नहीं लगता है ना। तो हाथी को भी बहुत घमंड था कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ और इतना बड़ा हूँ मैं, तो मैं क्यों इस छोटी सी चींटी के पीछे पीछे चलूँ। तो इसी बात पे वो जब बोलती है मैना कि चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, नीचा होता सिर उसी का जिसके मतलब जिसके मन में एक अहंकार हो जाता है, जिसके मन में एक घमंड आ जाता है कि मैं इतना मोटा ताजा होने के बाद, मतलब एक उसे अहंकार आ गया था ना हाथी को भी कि मैं तो इतना बड़ा हूँ। तो जैसे ही उसने अपने अहंकार को छोड़ा और समझ में आया उसे कि बड़े छोटे होने से कुछ नहीं होता, हमें हमेशा एक समान ही रहना चाहिए। फिर वो क्या करता है कि जो चींटी से वो माफ़ी मांगता है और दोनों फिर साथ साथ में चलने लग जाते हैं। तो बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी? ये कहानी से हमें कौन सी सीख मिलती है बताइए। हाँ, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो धैर्य और मेहनत से काम करते हैं उसकी जीत हमेशा पक्की होती है, और जिन्हें खुद पर या अपने किए हुए कार्य पर घमंड होता है उसका घमंड कभी ना कभी टूटता ज़रूर है। तो बच्चों, हमने देखा दो कहानी, दोनों कहानियों में हमने देखा कि जिसमें जो खरगोश था वह भी बहुत घमंड कर रहा था कि मैं बहुत तेज दौड़ लेता हूँ, और यहाँ जो हाथी था वो भी बहुत घमंड कर ले रहा था कि मुझे बहुत ताकत है, मैं बहुत विशालकाय हूँ, मेरे से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। तो अभी हमने देखा बच्चों इन दोनों कहानियों में कि जिसने जिसने घमंड किया उसका घमंड एक ना एक दिन चूर चूरा होता ही है। बच्चों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। देखिए, एक बार पता है तलवार और सुई दोनों में आपस में बहस हो गई कि मैं बड़ी। तलवार बोलती है, नहीं मैं तो बहुत बड़ी हूँ। सुई बोलती है, नहीं मैं भी बड़ी हूँ, मतलब मेरा भी कोई उपयोग है इस दुनिया में। तो वो बोलती है कि नहीं तेरा कोई उपयोग नहीं है। तो तलवार सुई क्या बोलती है, ठीक है तुम एक काम करो, इस कपड़े को तुम सिल के बताओ। अब मुझे बताइए बच्चों, जो कपड़ा तलवार काट देती है, तलवार से हम कोई भी कपड़ा काट सकते हैं, क्या हम उससे तलवार से सिल सकते हैं? क्या नहीं सिल सकते। हमें सिलने के लिए छोटी सुई का ही उपयोग करना पड़ेगा, और किसी चीज़ को काटना हो तो हमें तलवार या कैंची, जैसे हम मानते हैं चाकू या कैंची का ही उपयोग करना पड़ेगा। तो हर एक चीज़ों का अपना एक महत्व होता है, हर एक वस्तु का अपने एक अधिकार होता है, और हमें इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए कि हमें कभी भी किसी के महत्व का अभी अपमान नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ हमें अपने गुणों का, जैसे अगर आप बहुत होशियार हो तो हमें इस बात का घमंड भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ आता है तो आप क्या करेंगे बच्चों, आपके जो सहपाठी हैं, जो आपके मित्र हैं, आप उन्हें सिखाएंगे, है ना। तो बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी? तो चलिए बच्चों, इसमें बहुत सारे कुछ विराम चिन्ह हमने देखे थे, तो आज हम थोड़े विराम चिन्हों की ओर भी चलते हैं। विराम चिन्ह पहले किसे कहते हैं वो समझते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना, अर्थात वाक्य लिखते समय विराम चिन्ह को प्रकट करने के लिए
लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। जिसे हम दूसरे अर्थ में समझेंगे। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना, अर्थात वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिसे स्पष्ट, अर्थपूर्ण एवं भावपूर्ण हो जाती है। वह जो वाक्य होता है वो अर्थपूर्ण, भावपूर्ण हो जाता है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया गया है। इसे ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, जैसे हम बहुत सारे चिन्ह देखते हैं, उन सभी चिन्हों का जब उपयोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि एक अर्थ बन जाता है। उदाहरणार्थ के लिए अगर मैं आपको बोलूं मैं कल जाऊंगी और मैंने एक साथ ही बोल दिया मैं कल जाऊंगी, तो इसमें हमारा जो अर्थ है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाता है। इसलिए अगर मैं बोलूं मैं कल जाऊंगी, मतलब मैं के बाद एक छोटा सा अल्प विराम लगा दे, छोटा सा पॉइंट लगा दे, तो हम बोलेंगे कि वह एक विराम चिन्ह है। तो बच्चों चलिए अब हम देखते हैं कि विराम चिन्ह के प्रकार में पहला प्रकार यहाँ पर कौन सा है। ये प्रकार है बच्चों पूर्ण विराम चिन्ह। यह है बच्चों पूर्ण विराम चिन्ह। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा किस प्रकार से दिखता है। यह पूरा एक डंडे के जैसा होता है जिसे कि वाक्य के अंत में लगाया जाता है। इसका एक उदाहरण देखेंगे। वह खुशी से गर्दन हिलाता चल पड़ा। वह खुशी से गर्दन हिलाता चल पड़ा। कि हमने देखा अभी कि ये वाक्य हमने लिखा, यहाँ पर देखिए पड़ा के बाद में जो एक डंडा लगा हुआ है, जो एक लाइन खींची गई है, उसे कहा जाता है बच्चों पूर्ण विराम चिन्ह। दूसरा विराम चिन्ह देखेंगे। यह है बच्चों अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह किसे कहते हैं? ये देखिए ये छोटा सा एक दिख रहा है आपको, इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसे कि वाक्य के बीच में, मध्य में लगा करके या नामों के बीच में लगा करके उपयोग में किया जाता है। तो चलिए इसका एक उदाहरण देखेंगे। रुको अभी मजा चखाता हूँ। अभी हमने देखा कि रुको अभी मजा चखाता हूँ। यहाँ रुको पे जो था वह रुको के बाद में अल्प विराम का उपयोग किया गया था। अब हम पर चलते हैं तीसरे विराम चिन्ह की ओर। यह है बच्चों अर्ध विराम चिन्ह किसे कहते हैं। देखिए अभी हमने अल्प विराम चिन्ह देखा जो कि छोटा सा दिखाई देता है ना। आप लोगों को भी यहाँ दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर ये जो अर्ध विराम चिन्ह है ये पूरा इस प्रकार से होता है। इसके बच्चों चलिए अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। तो बच्चों हमने यहाँ देखा कि कल रविवार है, फिर उसमें अर्ध विराम लगा, फिर उसमें लिखा है आगे कि छुट्टी का दिन रहेगा और आराम भी मिलेगा। मतलब यह वाक्यों को पूरा करने से पहले उस वाक्य में देखिए उन्होंने थोड़ा अर्ध विराम को प्रयोग करके वाक्य पूरा किया है। कल रविवार है, ये उन्होंने कल रविवार है अगर ऐसा बोल देते हैं तो उससे क्या हुआ, कल रविवार है तो हुआ, कुछ नहीं हुआ ना। फिर कल रविवार है, फिर छुट्टी का दिन होता है और उसमें क्या होता है कि बहुत से लोग आराम करते हैं, तो ये पूरा एक वाक्य बन जाता है। इसमें हमने देखा कि जो अर्ध विराम चिन्ह है उनका उपयोग करके इसे हमें बहुत अच्छे से समझाया गया है ना बच्चों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला विराम चिन्ह है हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह किसे कहते हैं बच्चों? ये देखिए यह एक थोड़ा आड़ी रेखा के जैसा दिखाई देता है। इसके उदाहरण देखेंगे हम। वह राम सीता की मूर्ति है। वह राम सीता की मूर्ति है। यहाँ देखो बच्चों जो राम सीता लिखा हुआ है यह दो नाम है, राम और सीता। राम और सीता के मध्य में, उनके बीच में जो
एक आड़ी लकीर खींची गई है, इसे कहा जाता है योजक चिन्ह। इसे क्या कहते हैं बच्चों? योजक चिन्ह। आइए अब अपने अगले विराम चिन्ह की ओर जाएंगे। अगला विराम चिन्ह है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह किसे कहते हैं और कैसे दिखाई देता है? देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम लोग कुछ वाक्य जो है वह कोष्टक में लिख करके भी बताते हैं, है ना। तो चलिए आप एक उदाहरण देखेंगे। अध्यापक चिल्लाते हुए, निकल जाओ कक्षा से। देखिए यहाँ पर जो कोष्टक है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? चिल्लाते हुए। क्या लिखा है बच्चों उसके अंदर? कि चिल्लाते हुए। तो ये जो चिल्लाते हुए ये कोष्टक के जो अंदर लिखा हुआ है बच्चों, तो यहाँ पर बताया है कि जो अध्यापक थे वो गुस्से में थे क्या? हाँ। अगर यहाँ पे लिखा होता अध्यापक हंसते हुए बोलते हैं निकल जाओ यहाँ से, तो फिर ये हमें मतलब उनके भाव अर्थ को उन्होंने एक कोष्टक में बताया है कि उस समय जब अध्यापक बात कर रहे थे वो कैसे थे, गुस्से में थे कि हंस रहे थे, कि वो जोर से चिल्ला रहे थे, है ना। तो इसमें हमने कोष्टक में जो दिया हुआ है वह पूर्ण और इससे स्पष्ट करके बता रहा है कि वो उस समय चिल्ला के उन्होंने कहा है कि निकल जाओ कक्षा से। इसे कहा जाता है बच्चों कोष्टक चिन्ह। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा? आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और आपको अगर यह दोनों कहानियाँ अच्छी लगी होगी तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी कहानी बताऊँगी। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।